हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी आज जो स्टार्टिंग है यह प्रॉब्लम सेट 3। प्रॉब्लम सेट 3 में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या बोले, देखो, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, यानी यहाँ से एंड से फोर्थ टर्म अपने को फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका जो ऑर्डर है इसका रिवर्स करेंगे, यानी 49 पहले, उसके बाद 48, 47 ऐसा उल्टा करते आएंगे। तो इसका ऑर्डर रिवर्स करते, देखो, बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ एपी, क्या होगा, 49 ये -5 -8 -11 इस तरह से होगा। तो अभी ए क्या होगा, 49, एंड देयरफॉर ए इक्वल टू 49। अभी ये T1 T2 लेते हैं, T1 -8 T2 -11, ठीक है। देयरफॉर D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 -11 -8, तो ये हो जाएगा -11 + 8 यानी -3। तो ये D हो गया। देखो, अभी फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो टू फाइंड फोर्थ टर्म तो टू फाइंड फोर्थ टर्म ये इक्वल टू 49 लिखेंगे और D इक्वल टू -3। तो टर्म फाइंड करना है, तो आपको मालूम है, तो nth टर्म फाइंड करने के लिए Tn वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Tn इक्वल टू a + n-1 × D। तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले, तो उसकी बिगिनिंग ऐसे करेंगे, वी नो Tn इज इक्वल टू a + n-1 × D, ठीक है। तो फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो n इक्वल टू 4 रखेंगे। देखो, जहाँ जहाँ ये नहीं वहाँ 4 रखेंगे। तो T4 इज इक्वल टू, ये कितना है, 49 है, प्लस n4 -1 × D कितना आया है अपना, -3, ठीक है। तो 49 प्लस 4 - 1 3 × -3, तो 49 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा। ये पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, यानी कितना हो गया, 40। तो ये जो फोर्थ टर्म है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ऐसे लिखना है, ये ध्यान में रखना है आपको। देयरफॉर द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड in an AP is कितना है, 40। तो इस तरह से आपको एंड करना है ये। अभी ये थर्ड एग्जांपल देखिए, इसमें क्या दिया है, 10 टर्म जो है वो 46 है, और ये सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म, 5वें और 7वें टर्म की जो सम है वो 52 है। तो फाइंड क्या करना है अपने को, AP।
AP फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, A और D की वैल्यू फाइंड करना है। ये ध्यान में रखिए, जहाँ भी आपको पूछा जाएगा कि फाइंड AP, तो उसमें पहले आपको क्या फाइंड करना है, A और D की वैल्यूज फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो ये देखो T10 दिया है, तो T10 दिया है तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, Tn वाला। ये अच्छे से ध्यान में रखना, जहाँ भी T10, T5, T7 है तो आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है, Tn वाला। तो वी नो Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो देखो बिगिनिंग करते हैं, तब वी नो से बिगिनिंग करेंगे, क्या लिखेंगे, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो T10 देखो जो दिया है उसमें से बिगिनिंग करेंगे, तो n इक्वल टू 10 रखेंगे, तो T10 इज इक्वल टू A प्लस, जहाँ ये नहीं वहाँ 10 लिखेंगे, इंटू D। तो T10 कितना दिया है, 46, उसके नीचे 46 से लिखेंगे, A प्लस 9D एंड देयरफॉर A प्लस 9D इक्वल टू 46। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बाद में उसने T5 प्लस T7, तो T5 निकाल लेते हैं अगेन। अभी क्या निकालेंगे, T5। T5 यहाँ रखना है, n इक्वल टू 5 रखना है अपने को, n इक्वल टू 5 इसमें। तो A प्लस n के जगह 5 रखना है, 5 माइनस 1 इंटू D। तो कितना हो गया ये, A प्लस 4D। इसको नंबर 2 दे देते हैं। अभी T7 फाइंड करना है, तो T7 वही फार्मूला यूज करना है, T7 n इक्वल टू कितना रखेंगे, 7। कौन से फार्मूले में, ये फार्मूले में रखना है। इसको नंबर दे देता मैं, फ्रॉम 1, ठीक है। यहाँ भी वही n के जगह 7 रखना है, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। तो A प्लस 6D, ठीक है। तो इसको नंबर दे देते हैं 3, और ये भी फ्रॉम 1, ठीक है। अभी यहाँ T5 प्लस T7 लिखा है, जो दिया है उससे वही करते जाना है आपको नया कुछ नहीं करना है। तो T5 प्लस T7 दिया है, ये देखो इसकी एडिशन करेंगे अपन, एंड देयरफॉर T5 प्लस T7 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड की एडिशन करेंगे, A प्लस 4D प्लस A प्लस 6D, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड ये 2 और 3, फ्रॉम 2 एंड 3, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3, ठीक है। तो करो कितना आना, ये T5 प्लस T7 कितना दिया है, 52 दिया है, तो इसके नीचे अपन लिखेंगे 52 इज इक्वल टू, ये कितने हैं, 2 ये हो गए, ये प्लस ये 2 ये, और ये 4D प्लस 6D 10D हो गए, ठीक है। तो यहाँ आप देखो दोनों साइड 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अगर ये तीनों नंबर डिविजिबल है तो ही डिवाइड करना, नहीं तो नहीं। तो क्या होगा, ये देखो कितना रहेगा, ये 5D रहेगा, 2 से डिवाइड किया तो ये सिर्फ ये रहेगा, और ये 26 रहेगा।
और 2 से डिवाइड करना इसका मतलब क्या है, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसके हाफ करना है। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उससे हाफ करना है आपको। तो यहाँ कितना रहेगा, एक ही रहेगा, सिर्फ ये प्लस ये कितना होगा 5d और ये कितना रहेगा 26 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अभी आपको मैंने पहले बताया अपने को ए और डी की वैल्यू फाइंड करना है। ए और डी की वैल्यू फाइंड करना है तो अपने को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 इसको देखो, ये देखो a प्लस 9d इक्वल टू 46 और यह है a प्लस 5d इक्वल टू 26। तो ये देखो इसके नंबर छोटे हैं तो फर्स्ट में से फोर्थ नंबर माइनस कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस फोर्थ, ठीक है। तो a प्लस 9d इक्वल टू 46 और ये है a प्लस 5d इक्वल टू 26। अब जब दो इक्वेशन सब्ट्रैक्शन होता है तो नीचे जो इक्वेशन होता है उसके साइन आपको चेंज करना है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करना है, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस करना है। तो ऐसा भी प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, ये देखो, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 9 माइनस 5 ये 4d हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 20, ठीक है। डिवाइड कर लेना एंड देयरफॉर d इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये d इक्वल टू 5 है तो ये कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट या फोर्थ। तो जो आपको इजी लगता है वहाँ रखो, 2 में 4 में रख दो। तो पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो a प्लस 5d इक्वल टू 26, देयरफॉर a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 26, देयरफॉर a प्लस 25 इक्वल टू 26। अब ये 25 के ट्रांसफ़र करो तो ये इक्वल टू 26 माइनस 25 एंड देयरफॉर ये इक्वल टू 1, ठीक है। ए की भी वैल्यू मिल गई, डी की भी वैल्यू मिल गई। तो अभी क्या करना है अपने को, एपी तैयार करना है। तो एपी तैयार करने के लिए T1, T2, T3, T4 इस तरह से वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो T1 यानी ए, T1 का मतलब a इज इक्वल टू 1, T2 a प्लस डी, अभी एक एक डी ऐड करते जाना है। तो 1 प्लस ए 5 कितने हो गए 6, T3 a प्लस 2d, तो 1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 5 कितना है 11 हो जाएगा। T4 कितना a प्लस 3d, तो 1 प्लस 3 इंटू 5 कितना हो गया 16 एंड देयरफॉर AP कितना होगा, AP इज इक्वल टू 1, 6, 11, 16 इस तरह से ये हो गया आपका AP, ठीक है। तो ये चैप्टर ही बहुत ही आसान है, थोड़ा अगर ध्यान दिया तो आप हर प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
अभी ए फोर्थ एग्जाम्पल देखो क्या दिया है उसमें। एपी में फोर्थ टर्म है -50। तो शॉर्ट में जब आप पेपर में एग्जाम्पल सॉल्व करोगे इस तरह से शॉर्ट में लिखा तो बहुत ही अच्छा है। तो T4 मतलब फोर्थ टर्म दिया है -15 है और ये 9 टर्म है -30 दिया है। तो S10 इसका मतलब पहले 10 नंबर की जो सम है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये देखो। पहले आपको क्या करना है उसका फॉर्मूला लिख लेना। S10 यानी पहले 10 नंबर की सम आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, Sn वाला। तो आपको मालूम है Sn = n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, तो यहाँ पहले 10 नंबर का यानी n की वैल्यू 10 रहेगी। अच्छे से समझ लो, पहले 10 नंबर की सम फाइंड करना है। इसका मतलब n के जगह जहाँ भी n है वहाँ 10 लिखोगे। तो आपको फाइंड क्या करना है, अभी a और d की वैल्यू फाइंड करना है। ये पहले डिसाइड कर लेना कि अपने को क्या फाइंड करना है और वो डायरेक्शन में आप सॉल्व करोगे। तो अभी देखो a और d फाइंड करना है तो ये यहाँ से फाइंड करोगे। ठीक है, तो T4 दिया है -15। तो आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, जब T4 T9 इस तरह की वैल्यू दी जाती है तो आपको Tn का फॉर्मूला यूज करना है। ये अच्छे से ध्यान में रखो। तो वी नो Tn = a + n-1 × d। ठीक है, तो n की वैल्यू 4 रखना है, n = 4। ठीक है, तो T4 जहाँ n होगा वहाँ 4 लिखना है, a + 4-1 × d। तो T4 कितना है, -15। -15 = a + 3d and therefore a + 3d = -15। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी क्या दिया है, T9। नाउ n = 9। नाउ n = कितना रखना है, 9 रखना है। तो T9 यही से फाइंड करेंगे Tn से। T9 = a + 9-1 × d। तो T9 कितना है, -30। तो यहाँ लिखेंगे -30 = a + 8d यानी a + 8d = -30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी वही प्रोसेस आपको क्या करना है, ये सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। ये देखो ये है, या भी ये है, साइन भी सेम है। तो साइन भी अगर सेम होते हैं तो दो इक्वेशन की क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1 क्या होगा, देखो a + 8d = -30 और ये है a + 3d = -50। ठीक है, तो अभी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको साइन चेंज करना है, ये बात भूलना मत। a प्लस है तो माइनस और माइनस है तो ये प्लस करना है, आपको साइन चेंज करना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये प्लस ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 8d - 3d यानी 5d =
ये कितना हो जाएगा -15, ठीक है। तो ये 5 3 जा 15 एंड ए डी इक्वल टू -3, डी इक्वल टू -3। अभी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और बाद में तो फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो अभी d इज इक्वल टू -3 इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखो, कहीं भी रख सकते हैं आप, फर्स्ट में रखो। तो पुट d इक्वल टू कितनी -3 कितना है 9, पुट d इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 a प्लस 3d इक्वल टू -15, तो d की वैल्यू -3 है, a प्लस 3 इंटू -3 -15 a प्लस इंटू माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना, माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 -15 एंड देयरफॉर ये इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करो, -15 प्लस 9 एंड देयरफॉर ये इक्वल टू -6, ठीक है। ए की वैल्यू मिल गई, डी की भी वैल्यू मिल गई। नाउ अभी सम निकालना है, आपको बताया मैंने पहले। तो ये फार्मूला SN वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो वी नो क्या करना है, फाइंड S10, टू फाइंड S10। अभी S10 फाइंड करना है, तो वी नो कौन सा, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना रखना है आपको 10, तो S10 n कितना 10 रखना है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -6 प्लस n की वैल्यू 10 रखना है और d की वैल्यू है -3, ठीक है। तो कितना हो गया ये 10/2 5 और यहाँ 2 इंटू -6 -12 प्लस 10 - 1 9 इंटू -3, ठीक है। तो 5 अभी देखो -12 ये प्लस इंटू माइनस हो जाएंगे 27, ठीक है। तो कितना हो गया 5 ये इंटू है कितना, ये माइनस के एडिशन कर रहे हैं अब, तो ये माइनस है होगा, तो ध्यान में रखो, माइनस इंटू माइनस रहा तो प्लस होता है, मगर ये माइनस की क्या है एडिशन है, तो माइनस की एडिशन माइनस से होती है। ये दोनों को माइनस है तो माइनस साइन देना और दोनों की एडिशन करना, कितना हो जाएगा -39। तो ये माइनस साइन आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, ए हो गए 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 3 जा 15 प्लस 4 -195। तो ये और लास्ट में लिखना है आपको, उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 10 numbers in an AP in the AP is -195। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना। अगर आपने प्रैक्टिस की तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 5th एग्जाम्पल देखिए। तो इसमें 2 एपी है। ये फर्स्ट एपी है 9, 7, 5 डैश और ये सेकंड एपी है 24, 21, 18 डैश। तो nth terms are equal. nth term of both the APs are equal. तो देखो यहाँ 2 AP है। फर्स्ट AP, तो फर्स्ट AP जो है 9, 7, 5, इसका मतलब आपको इसका भी TN निकालना है और जो सेकंड AP है उसका भी TN निकालना है और बाद में उसको इक्वेट करना है, बाकी कुछ नहीं। तो TN का फॉर्मूला आपको मालूम है, उसके लिए A और D की वैल्यू मालूम होना। ठीक है, देखेंगे तो इसमें ये कितना है 9, ये यानी फर्स्ट टर्म, और जैसा T1 9, T2 7, तो D इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 है 7 माइनस 9 माइनस 2। ठीक है, A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई। तो अभी अपन क्या फाइंड करेंगे, TN। या लिख लेता हूँ मैं D इक्वल टू -2, D इक्वल टू -2 है और ये इक्वल टू 9 है। तो वी नो TN फाइंड करना है आपको। वी नो TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो TN फाइंड करना है तो n जैसा कि वैसा ही रखना है आपको, वहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं लिखना है। देयरफॉर TN इज इक्वल टू A है 9 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू है -2। देयरफॉर TN इज इक्वल टू 9 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को, -2 इंटू n कितना होगा -2n और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। ठीक है, देखो ये मल्टीप्लिकेशन बराबर करना है आपको। तो ये n-1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू n -2n और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर TN इज इक्वल टू 9। अब ये साइन चेंज होंगे, ये देखो, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये -2n, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे +2। ठीक है, तो अभी देयरफॉर TN इज इक्वल टू 9 + 2 11, ये इसकी दोनों की एडिशन हो जाएगी -2n। मगर एक ख्याल में रखना है आपको, 11 और -2n की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं करना है, ये जैसे कि वैसा रहेगा, यहाँ गलती मत करना। ये हो गया TN की वैल्यू। अभी सेकंड AP है, अभी देखो इन सेकंड AP क्या है, देखो 24, 21, 18 डैश। ठीक है, इसका भी TN फाइंड करना है आपको। तो देखो ये इक्वल टू 24 और T1 24, T2 21, देयरफॉर D इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 21 -24।
कितना आएगा -3, d इक्वल टू -3। ठीक है, तब इसका भी Tn फाइंड करेंगे। तो Tn फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है, ये फर्स्ट अंडरलाइन कर देते, n-1 इंटू डी। तो देयरफॉर a कितना है 24 प्लस n-1 और d कितना है -3। ठीक है, तो Tn इक्वल टू 24, ये पहले जैसे इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होगा, प्लस ब्रैकेट में -3n, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3। ठीक है, तो देयरफॉर Tn इज इक्वल टू 24 प्लस 3, इसकी एडिशन कर लो 27, ए 24 प्लस 3, इसकी एडिशन करना है आपको -3n। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अभी ये दोनों Tn इक्वल है, दोनों Tn इक्वल है, तो अभी यहाँ देखो यहाँ बताया गया है बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल, तो और बोथ Tn आर इक्वल and therefore 11 minus 2n is equal to 27 minus 3n। ठीक है, तो अभी ये n के साइड में लेके आओ और ये 11 राइट में लेके जाओ, तो क्या होगा -2n प्लस 3n इज इक्वल टू 27 माइनस 11, कितना हो गया ये n इज इक्वल टू कितना बचेगा ये 27 माइनस 11 16, तो n इक्वल टू 16। और बाद में क्या बोला है उसने, nth टर्म यानी 16 टर्म, तो 16 टर्म T16 और वही फॉर्मूला लगाना है आपको, कौन सा Tn वाला, T16 इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अभी n की जगह क्या लिखेंगे 16, तो T16 इज इक्वल टू a प्लस 16-1 इंटू डी, तो डी कितना है -2, एंड देयरफॉर कितना होगा T16 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू नहीं रखी अपन ने, ए की वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ए रख दो 9, कोई भी रखा तो चलता 9। ठीक है, nth टर्म यानी 16 टर्म निकालना है आपको, तो T16 कितना होगा देखो 9 प्लस कितना हो गया 9 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू -2, तो ये 9 ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ये 30, तो ये हो जाएगा -21, तो लास्ट में लिख सकते हैं आप। तो फाइंड क्या बोला उसने, n इक्वल टू कितना है 16, देयरफॉर n इक्वल टू 16 एंड nth टर्म एंड nth मतलब 16th टर्म इज
-21। इस तरह से एंड करना है। ठीक है, अब ये 6th एग्जाम्पल देखो। तो 6th एग्जाम्पल में क्या है, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड 8th टर्म। देखो शॉर्ट में कैसे लिखना है, T3 यानी थर्ड टर्म, T8 यानी 8th टर्म, और उसकी सम कितनी 7 है, और ये सम ऑफ 7 टर्म एंड 14 टर्म -3। तो फाइंड क्या करना है, T10। यहाँ भी वही फाइंड करना है आपको। देखो A एंड D, तो इससे आपको A एंड D मिलेगा, दो इक्वेशन से दो इक्वेशन मिलेंगे। देखो T3 प्लस T8, देखो T3 प्लस T8 इज इक्वल टू 7, एक गिवन है। देखो शॉर्ट में थोड़ा करते, तो फॉर्मूला वही अप्लाई करना है आपको, कौन सा, A प्लस n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ पहले 3 लिखेंगे। देखो क्या होगा, T3 के लिए यानी A प्लस n की जगह 3 लिखेंगे, 3 -1 इंटू D। ठीक है, ये पहला T3 हो गया। अभी T8 है तो n की जगह 8 लिखेंगे यहाँ। देखो क्या होगा, A प्लस n की जगह 8 लिखेंगे, 8 -1 इंटू D कितना है, इज इक्वल टू 7। ठीक है, चलो अभी ये सॉल्व करते। A प्लस 3 -1 यानी 2D, ठीक है, प्लस A 8 -1 7D इक्वल टू 7। ठीक है, तो A प्लस A 2A, ये 2D प्लस 7D 9D इक्वल टू 7। ये इक्वेशन मिल गया आपको। ये बाद में ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, याद लिख देना है साइड में। ठीक है, अभी ये T7 प्लस T14, नाउ T7 प्लस T14 इक्वल टू -3। ठीक है, अभी यही फॉर्मूला यूज करना है आपको। देखो तो यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। देयरफॉर A प्लस 7 -1 इंटू D प्लस अभी 14 टर्म, तो n की जगह क्या लिखना है आपको, 14। A प्लस 14 -1 इंटू D इक्वल टू कितना है, -3। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करें। तो ये प्लस 6D प्लस A प्लस 13D इक्वल टू -3। तो ये प्लस ये 2A हो गया, ये 6D प्लस 13D 19D इज इक्वल टू -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अभी आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2 या 2 - 1 करो फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1। ठीक है, तो 2 पहले लिखते हैं, 2A प्लस
19D इक्वल टू -3 और 1 कौन सा है 2A प्लस 9D प्लस 9D इक्वल टू 7। ठीक है, अब इस सब्ट्रैक्शन करना है आपको, तो क्या साइन चेंज करोगे, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, ये 19 माइनस 9 यानी 10D और ये -3 -7 -10, तो ये डिवाइड होंगे, 1 बचेगा या डिवाइड करने के बाद, तो D इक्वल टू -1। ठीक है, तभी ये जो D की वैल्यू है ये कोई भी एक इक्वेशन में रखो तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, A की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट D इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 7, देयरफॉर 2A प्लस 9 इंटू कितना -1 इक्वल टू 7, 2A माइनस 9 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर 2A इक्वल टू 7 प्लस 9, ट्रांसफर प्लस हो जाएंगे, 2A इक्वल टू 16 या डिवाइड करो 8 मिल जाएंगे आपको, तो A इज इक्वल टू 8 हो गई। D की भी वैल्यू मिल गई, A की भी वैल्यू मिल गई। क्या फाइंड करना है आपको, T10। तो टू फाइंड T10, नाउ टू फाइंड T10, तो वही फार्मूला यूज करोगे Tn वाला, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो n इक्वल टू कितने रखेंगे 10, तो T10 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 10-1, D की वैल्यू -1, एंड देयरफॉर T10 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 इंटू -1, तो कितना हो गया ये T10 इज इक्वल टू 8 प्लस इंटू माइनस 9 यानी T10 इज इक्वल टू कितना आया -1, तो 10 टर्म कितने हैं -1। फाइंड T10, तो उसने बोला है फाइंड द 10 टर्म, देयरफॉर 10 टर्म इज -1, तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर 10th टर्म इज कितना -1। जब भी आपका ये वैल्यू हो जाते हैं तो फाइंड पढ़ लेना, फाइंड क्या है, और फाइंड जो है वो लास्ट में लिख लेना। तो उसने बोला फाइंड 10 टर्म, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर 10 टर्म इज -1। ठीक है, तब ये आपके प्रॉब्लम सेट का ये 6th प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अपन मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।